हेलो दोस्तों। 17 अगस्त को एक्चुअली इसी हिंदी समाचार चैनल पर एक वीडियो अपलोड हुआ था और जिसमें एक्चुअली मैंने बात की थी कि फीफा ने जो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को कहीं ना कहीं बैन कर दिया है। वो बैन क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, ये पूरी जो जानकारी थी मैंने उस वीडियो में दी थी। और उसके पीछे एक जो रीज़न था सबसे बड़ा, वो अनड्यू इंटरफेरेंस फ्रॉम दी थर्ड पार्टी। और इसी पर जो है एक और बड़ी खबर देखने को मिली है और वो दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट की है। और ये रिलेटेड है एक्चुअली इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पे। वहाँ पर क्या हुआ है कि 17 अगस्त को ही दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया और जिसमें कहा कि कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाना होगा, जिसमें एक एससी के जज होंगे और उसमें एक इलेक्शन कमीशन और एक सेक्रेटरी भी होंगे। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, तुषार मेहता के जरिए जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर पर कहीं ना कहीं स्टे लेने की बात कही। ये स्टे एक्चुअली क्यों हुआ और दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और स्टे लेना पड़ा, आज हम इस मामले को समझेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये मैं बात कर रहा हूँ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में और भी कई सारे जो स्पोर्ट्स हैं मैं उनकी बात कर। उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया उसमें कहा कि हम एक्चुअली परेशान हो गए। जो भी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है वो बार बार जो है स्पोर्ट्स कोड ऑफ कंडक्ट की जो है बात नहीं मान रहा है। और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट ने एक वर्ड किया, परसिस्टेंट रिकैल्सिट्रेंट, जिसका सीधा सीधा मतलब है लगातार आज्ञा न मानने वाला व्यक्ति। तो कहीं ना इसी चीज को लेकर जो है 17 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया और जिसमें जो है कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाने की बात कही और जिसमें 3 मेंबर 4 मेंबर जो है इंक्लूड होंगे और वो जो है इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन को चलाएंगे। इसी पर क्या हुआ कि सॉलिसिटर जनरल जो है एससी पहुंच गया और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर पर एक्चुअली स्टे करने की मांग की, जो कि एक्चुअली उन्हें अभी मिल चुका है। उन्होंने इस पर यह कहा कि यदि ऐसा ही चलता रहा और कोर्ट से यदि ऑर्डर पास करते रहेंगे, कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर यदि बनता रहेगा तो कहीं ना कहीं, और उसमें भी यदि मैं बात करूं तो कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर जो कि हाई कोर्ट्स के द्वारा बनाए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसकी सबसे खास बात होती है कि वो नॉन इलेक्टेड होते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पर यदि मैं बात करूं तो बिल्कुल रिकॉग्नाइजेबल नहीं है कि यदि कोई भी नॉन इलेक्टेड मेंबर यदि स्पोर्ट्स को चला रहा है तो उसको इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन मानना, या किसी भी इवेंट पे यदि मैं बात करूं तो उसको जो है मान्यता नहीं दी जाती है, क्योंकि एक तो उनको इलेक्टेड नहीं होते, पहला वो अनड्यू इंटरफेरेंस फ्रॉम द थर्ड पार्टी मानते हैं और जिसकी वजह से जो है बहुत ही बड़ी समस्या कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के लिए खड़ी हो जाती है। तो इस पर यदि मैं बात करूं तो तुषार मेहता जी ने एक्चुअली सबसे बड़ी बात कही कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो 99% चांसेस है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है अगला ओलंपिक नहीं खेल पाएगी और कहीं ना कहीं फीफा वर्ल्ड कप की यदि मैं बात करूं तो जो कि फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को बैन कर दिया है, कहीं ना कहीं वो बैन जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और भी जो है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स है इंडिया के खिलाफ कहीं ना कहीं वो एक्शन हो सकता है। तो ये इफेक्ट पड़ता है यदि कोई कोर्ट या किसी भी तरीके से अनड्यू इंटरफेरेंस या कोई भी थर्ड मेंबर जो है स्पोर्ट्स में इंटरफेयर करने की कोशिश करता है। इंटरनली इंडिया में चल सकता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर यदि आपको पार्टिसिपेशन चाहिए या किसी भी तरीके से रिकॉग्निशन चाहिए तो आपको जो है पूरा सारे के सारे जो है इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए, प्लस कोई भी अनड्यू इंटरफेरेंस फ्रॉम द थर्ड पार्टी नहीं होना चाहिए। केवल जो स्पोर्ट्स क्लब है इंडिया का और जो इंटरनेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स क्लब है, केवल वही दोनों कोलैबोरेट कर सकते हैं, कोई भी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं चले। तो अभी क्या हुआ है कि दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है और यदि मैं बात करूं तो मंडे को जो है इसकी सुनवाई आपको देखने को मिलेगी। और ऐसे कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि फीफा का बैन जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पर हुआ है, कहीं ना कहीं यदि मैं बात करूँ तो थोड़ा बहुत जो रोल था सुप्रीम कोर्ट का था और इंटरनेशनल लेवल पर जो एक बेइज्जती हुई है भारत की, फीफा ने जो बैन किया है और कहीं ना कहीं ओलंपिक्स, उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो हॉकी पर भी जो है लगातार खतरा मंडराया हुआ है। तो जो भी अपडेट आएगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। उसी अपडेट के लिए हमारे चैनल द हिंदी समाचार को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कर ले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।